अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक ट्रैवल पर हैं जी, पेरिस जा रहे हैं। बस आज के दिन के लिए, इंशाल्लाह कल वापसी होगी। तो अब जो अगले वी लोग हैं वो आप लोगों से ऐसे ही मुलाकात हुए करेगी। कभी किस सड़क पर ठंड बड़ी है, इस वक्त -1 टेम्परेचर है बाहर, लेकिन बड़े मज़े का टेम्परेचर 1 है, माइनस टेम्परेचर जो है। अच्छा, अलकादर ट्रस्ट जो है, इस पे आपसे बात करनी है कि अलकादर ट्रस्ट जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा हुई है, पहले तो ये जान लें कि मुकदमा मकामी नहीं बल्कि इंटरनेशनल था। वो कैसे, आपको बताते हैं कि मुकदमे में इंटरनेशनल चीज़ें थी, क्योंकि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे रिकवर करके पाकिस्तान भिजवाए थे। खैर, अब अलकादर ट्रस्ट जिसे पीटीआई मजहबी टच दे रही थी, और पीटीआई ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये जो जिसको कहा जा रहा था कि ये अलकादर जो यूनिवर्सिटी है उसको बनाने की सज़ा जो इमरान खान साहब को दी गई है, तो ये सारी स्टोरियाँ चल रही थी। इस पर कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, और वो ये हैं कि तहकीक के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट सिर्फ 8 माह के लिए ट्रस्ट था। आईसीटी ट्रस्ट एक्ट के 2020 के मुताबिक इसका कोई वजूद नहीं। ट्रस्टी सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी थे। तफसीलात के मुताबिक द न्यूज़ की तहकीकात से ये बात सामने आई है कि अलकादर ट्रस्ट हकाम के सामने नापेद हो जाने तक सिर्फ 8 माह के लिए एक ट्रस्ट था। मतलब सिर्फ 8 माह के लिए एक ट्रस्ट था, और उसके सिर्फ जो ट्रस्टी थे वो इमरान खान और बुशरा बीबी थे। आप इसको मालिक भी कह सकते हैं कि भाई ये हमने बनाया है तो हम ही इसके मालिक हैं, इसके अलावा इसका कोई ट्रस्टी नहीं, कोई मालिक नहीं। दिलचस्प बात यह है कि तहकीकात पर यह बात सामने आई है कि अलकादर ट्रस्ट के असल में 2 ट्रस्टी इमरान और बुशरा बीबी 2021 में इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर बाबर अवान और जुल्फ़ी बुखारी को हटाने के बाद डॉक्टर आरफ नज़ीर भट्ट के साथ फ़रत शहजाद, जिसे आप उर्फ़ आम में फ़रा गोगी कहते हैं, सिर्फ नामज़द हुई, लेकिन ट्रस्टीज़ के तौर पर कभी रजिस्टर नहीं हुए। यहाँ इस बात का तज़किरा भी ज़रूरी है कि ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के ट्रस्ट डीड में वाज़िया तौर पर कहा गया है कि ट्रस्टीज़ 4 से 5 या कम अज़ कम 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 4 से कम और 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दिसंबर 2019 में बाबर अवान ने सब रजिस्ट्रार ऑफ इस्लामाबाद में अलकादर ट्रस्ट को रजिस्टर कराया। एक नया एक्ट तैयार किया गया। सिर्फ इस इतनी बड़ी कौन सी को क़यामत आ रही थी जिसके लिए सारे काम किए जा रहे थे। खैर, आईसीटी ट्रस्ट एक्ट 220, जबकि अलकादर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन का अमल पिछले ट्रस्ट एक्ट 1882 के बाद जारी था। अब जब नया एक्ट कायम हुआ तो अलकादर ट्रस्ट के साथ साथ हर ट्रस्ट के लिए आईसीटी के नए ट्रस्ट एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर करना लाजमी था। ताहम मुतलका महकमे के बाखबर ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि महकमा सनत और लेबर के सरकारी रिकॉर्ड में अलकादर ट्रस्ट ने 2 साल की ताख़ीर के बाद बिलाखिर 2023 में दरख्वास्त जमा करवाई। 2023 में, ये स्टोरी चल रही है 2020 की। ज़राए ने वजाहत की कि अलकादर खुद को रजिस्टर कराने में नाकाम रहा, जिसका मतलब है कि आईसीटी ट्रस्ट एक्ट 220 के मुताबिक इसका कोई वजूद ही नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि अलकादर ट्रस्ट अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, और इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करने के लिए बाकायदा ट्रस्ट एक्ट कायम किया। बाकायदा तौर पर ट्रस्ट, मतलब अंदाज़ा करें कि खान साहब किस लेवल पर पहुंची हुई चीज़ है। और इसका मतलब है कि 26 अगस्त 2020 से नया आईसीटी ट्रस्ट एक्ट नाफिज होने तक अलकादर को सिर्फ 8 माह के लिए ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया। ज़राए ने मज़ीद इंकशाफ किया कि अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट 2019 में बतौर रजिस्टर्ड हुआ था, अब मौजूद नहीं, जैसा कि ये नए ट्रस्ट एक्ट 2020 के तहत खुद को हकाम के सामने रजिस्टर कराने में नाकाम रहा। अलकादर ट्रस्ट पहले 1882 ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड था। ज़राए ने कहा है कि नए ट्रस्ट एक्ट 2020 के तहत दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए इनकी मौजूदा दरख्वास्त इंसदाद बदअनवानी एजेंसियों में से एक की मनफी रिपोर्ट की वजह से रोकी गई, और इसमें और भी काफ़ी तफसीलात हैं, वो अगले वीलॉग में आपको बताएंगे। अब ये आप खुद देख लें कि खान साहब क्या कर रहे थे, किस तरह कर रहे थे, क्या गेमें चला रहे थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है ना कि 190 मिलियन पाउंड जो इमरान खान साहब ने मलिक रियाज के हवाले किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके बदले में जो इमरान खान ने लिया वो एक ट्रस्ट लिया, या जो जहाँ पे वो सो कॉल्ड कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई इस्लामी तालीम, और इस्लामी तालीम भी आपने देख लिया। आज रात को एक बड़ा अहम प्रोग्राम बिलाल मोहसन के साथ आप लोग देखेंगे, जिन्होंने उसका दौरा किया, और वहाँ भी बहुत सारी तफसीलात है, वो आज के रात में प्रोग्राम में देखेंगे आप। लेकिन बट एनी हाउ, ये टोटल फ्रॉड था, फ्रॉड है, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस फ्रॉड पर मज़ीद तफसीलात सामने आती रहेंगी। अच्छा, दीगर खबरों में खबर यह है कि पीटीआई की बैरूनी मुल्क बदमाशी नाकाम बन रही है। पीटीआई का एक और टिक टॉकर था जिसका नाम था गुलफाम हुसैन,
लंदन में स्कॉट यार्ड पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन कियानी को गिरफ्तार किया और पुलिस ने गुलफाम कियानी को इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो इवन फील्ड गेट पर लाते मार रहा था। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये बहुत दफ़ा बदतमीज़ी कर चुका है, लेकिन वो अपनी जो उसको लाते मार भी रहा था और साथ में टिकटॉक पर लाइव लोगों को दिखा भी रहा था कि एक बहुत बड़ा कुछ जहाद का काम कर रहा है। गुलफाम को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कत्ल की धमकियों देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। गुलफाम ने टिकटॉक पर शरीफ बरादरान को कत्ल, एवनफील्ड अपार्टमेंट को तबाह करने की धमकी दी थी। एवन फील्ड के दरवाजे पर पत्थर फेंके, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की, बल्कि वो लाइव था जब ये सब कुछ हरकतें कर रहा था उस वक्त उसके साथ दूसरे लोग भी थे। वो वीडियो अपलोड हैं, वो देख सकते हैं आप टिकटॉक पर जाकर। स्कॉटलैंड यार्ड ने 4 दिन कबल गुलफाम हुसैन के वारंट जारी किए थे। नून लीग बरतानिया के रहनुमा खुर्रम भट्ट ने गुलफाम हुसैन की वीडियो बरतानवी पुलिस को दी थी और इस हवाले से खुर्रम भट्ट का कहना है कि पुलिस ने तस्दीक की है कि मेरी शिकायत पर यह अमल गिरफ्तारी में आई है और मेरी शिकायत पर पुलिस इस मामले को कई माह से देख रही थी। अंदाज़ा करें ये कल्ट किस हद तक जा चुका है और बरतानिया जैसे मुल्क में बैठ कर जो है वो धमकियाँ दी जा रही है। इससे पहले ख्वाजा आसफ साहब जो कि वज़ीर दफ़ा हैं, पाकिस्तान के एक वेल नाउन सियासतदान हैं, वो भी जब लंदन में थे तो उनको भी एक मेट्रो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो जब सफ़र कर रहे थे तो उस वक्त उनको चाकू मारने की धमकी दी गई थी। ये कल्ट है एक बहुत बड़ा, और हर गुजरते दिन के साथ इस कल्ट को तकलीफ़ होती जाएगी क्योंकि इनका जो मुर्शद है वो अपनी मोहब्बत समेत 14 साल के लिए ताजमहल नहीं, अडयाला जेल में बंद हो गया। अब ज़ाहिर है अडयाला जेल को ताजमहल ही कहा जाएगा क्योंकि मोहब्बत की एक बहुत बड़ी दास्तान उसमें इस वक्त गिरफ़्तार है। वो मोहब्बत जो है ज़ाहिर है मुश्किल वक्त आने पर मुर्शद के हाथों चॉकलेट खाने से भी इनकार करता है। इधर इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर और गंदापुर की बनी बनाई गेम ख़राब कर दी है। ये दोनों एस्टैब्लिशमेंट की मुलाकातों में कोई रास्ता निकाल रहे थे। इमरान खान ने फिर ख़तरनाक ट्वीट करके काम डाल दिया है। इमरान खान ने एक्स पर अपनी ताज़ा तरीन पोस्ट में आला दर्जे के फ़ौजी कमान को हदफ बनाया। इससे PTI और हुकूमत ममा एस्टैब्लिशमेंट के माबीन जारी रस्मी मुज़ाकरात और पस पर्दा दोनों ख़तरों में डाल दिया है और इमरान खान के रुकने वाले नहीं, बावजूद इसके कि फ़ौजी सरबराह और PTI की क़यादत में मबीन मुलाकातों के दौरान दिए गए इस मशवरे के बावजूद कि बातचीत की कामयाबी के लिए फ़ौज और इसके कमान को हदफ नहीं बनाया जाएगा। अदारे को और उसकी कमान को और उसके हेड को आप हदफ नहीं बनाएंगे। ये होने के बावजूद इमरान खान साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के करीबी एक ज़राए ने इंकशाफ किया कि वज़ीर-ए-आला ने इमरान खान से अपनी आखिरी मुलाकात में बानी PTI चेयरमैन से दरख्वास्त की कि वो फ़ौज और इसकी क़यादत पर हमले करने से ग्रेज़ करें। हालांकि ये बैक चैनल डायलॉग की अमल की पेशरफ्त है और ज़राए का ये भी कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को इस तरह की दरख्वास्त की, लेकिन फिर PTI की कैद रहनुमाओं के सोशल मीडिया अकाउंट से सख्त बयान जारी किया गया और PTI के अंदर इमरान खान के इस रवैये के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब ज़ाहिर है। जब आप देखें एक तरफ तो आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब जो हैं और बुशरा बीबी है उनको कोई रिलीफ़ मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें कोई रिलीफ़ मिले, और उसकी जो शर्त है वो पहली शर्त उसकी ये है कि किसी भी तरह से ये जो इमरान खान का जो अकाउंट है उस अकाउंट को थोड़ी देर के लिए खामोश करा दिया जाए। मेरे ख़्याल में माजी में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बड़े सख्त बयान देने वाले अकाउंट जो हैं वो थोड़े बहुत खामोश होते थे जब उन पर तनकीद भी होती थी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब आपके कोई मुज़ाकरात चल रहे हों, कुछ चीज़ें चल रही हों, तो ये खामोशी जो है वो लाजमी होती है। लाहौर में आज सुबह जब हम उठे हैं तो लाहौर में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी है कि लाहौर की सड़कों पर मेरे ख़्याल में ये फ़िरोज़पुर रोड से ये स्टार्ट किया गया कि लाहौर की एक 4 रोए जो सड़क है उसमें से एक हिस्सा जो है उसको मोटरसाइकिल और साइकिलों के लिए ग्रीन रंग करके महसूस कर दिया गया कि जो जितनी भी उस रोड पर मोटरसाइकिल और साइकिल चलेंगी वो नॉर्मल सड़क पर नहीं चलेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाहौरिये जब निकलते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जब निकलते हैं लोग, तो वो जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं उनका जो मतलब एक अपना ही स्टाइल होता है, वखरा ही स्वैग होता है। तो मरियम नवाज़ लाहौर के जो ज़ाहिर है बेटी है, पंजाब की जो बेटी है, तो उन्होंने जो एक सुबह सुबह उनकी तरफ से हमें जो नज़र आया कि अब मोटरसाइकिल को चलने के लिए अलहदा लाइन होगी। 2 फ़ायदे होंगे इससे, मोटरसाइकिल वालों का टाइम बचेगा, वो ट्रैफिक में जैम नहीं होंगे। जब ट्रैफिक जाम होगी तो वो अपने आराम से सुकून से टाइम पर वक्त पर पहुंचेंगे, हादसात में कमी आएगी। मेरे ख़्याल में आप यूरोप के बहुत सारे ममालिक में देखते हैं, अगर हॉलैंड की मैं बात करूं तो हॉलैंड में आपको साइकिलों के रोड ही लहदा हैं
उनका मेन रोड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, रेड कलर के वो रोड होते हैं और उनके ज़रिए पूरे का पूरा मुल्क कनेक्ट है। आप हॉलैंड में किसी गांव शहर से अगर साइकिल पर जाना चाहते हैं तो पूरे हॉलैंड में जा सकते हैं एक अलहदा। तो अगर लाहौर में ये काम स्टार्ट किया, अगर अगले लेवल पे पंजाब में से आ गया है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मरियम नवाज़ हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो वो कोई ना कोई मीटिंग करती हुई नज़र आ रही होती हैं, या किसी मनसूबे का इफ्तिताह करती नज़र आ रही होती हैं, या फिर किस मनसूबे को मुकम्मल होने की हमें नवी सुना रही होती हैं। पंजाब की बेटी अपनी यूथ के साथ, अपने लोगों के साथ, किसानों के साथ, ज़िम्मेदारों के साथ, लेबर तबके के साथ, हर तबके को साथ लेके चल रही हैं। और मेरे ख्याल में हुक्मरान की यही कामयाबी होती है कि वो अपने लोगों को साथ लेके चले। आप लोग अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वी लोग के जिस भी हिस्से पर कमेंट करना है ज़रूर करें। ठंड बहुत ज़्यादा है, -1 टेम्परेचर है, लेकिन अब जो तकरीबन है मेरे ख्याल में वी लोग पर भी टाइम ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह अगले वी लोग में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुदा हाफिज़।